मुगल साम्राज्य के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बाबर, जो कि मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है, इनके बारे में जानेंगे। बाबर का पूरा नाम जहीरुद्दीन बाबर था। इनका जन्म 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था। बाबर के 4 पुत्र थे। कौन कौन थे? तो एक हुमायूं, दूसरा कमरान, तीसरा अस्करी और चौथा कौन था? हिंदल या हिंदाल। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण यूसुफ जाइयों के विरुद्ध किया था, परंतु उसका प्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण जो है वो 1526 ईस्वी में हुआ था, पानीपत का प्रथम युद्ध के नाम से जिसे जाना जाता है। बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक माना जाता है या कहते हैं। बाबर भारत में मुगल वंश का संस्थापक था। वह मध्य एशिया स्थित फरगना का शासक था। बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा और माता का नाम कुतुब निगार था। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध यानी कि 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में आरामबाग में यानी कि आगरा में हुई। अकबर ने बाबर का मकबरा आगरा से काबुल स्थानांतरित करवाया। बाबर अपनी उदारता के कारण कलंदर नाम से प्रसिद्ध था। बाबर ने मुबय्यान नामक पद शैली का विकास किया। और भी जानकारी चाहिए तो ये सभी क्लास में मिल जाएंगे। शॉर्टकट में मैं आपको यहाँ बताते चलता हूँ। अब जानते हैं हुमायूं के बारे में। हुमायूं का नाम था नसीरुद्दीन हुमायूं। दिसंबर को आगरा में वर्ष की अवस्था में सिंहासन पर बैठा। थोड़ा सा लाइन को मिस्टेक लग रहा है, टाइपिंग करने में थोड़ी गलती हो गई होगी। दिल्ली की गद्दी पर बैठने से पहले हुमायूं बदख्शां का सूबेदार था। हुमायूं ने राज्याभिषेक के बाद अपना राज्य अपने 3 भाइयों में बांट दिया, जो राजनीतिक दृष्टि से उसकी सबसे बड़ी भूल थी। हुमायूं ने दिल्ली के निकट दीन पनाह नगर की स्थापना की। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम है: दौराह या दौरिया 1532 ईस्वी में, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में, बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में एवं सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में किया था। हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया। हुमायूं की सौतेली बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की। हुमायूंनामा के लेखक कौन हैं? ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान दें कि हुमायूंनामा के लेखक कौन थे? गुलबदन बेगम, जो कि हुमायूं की क्या थी? सौतेली बहन थी। अब सूर्यवंश के बारे में थोड़ा जानिए। सूर्यवंश यानी शेरशाह सूरी के बारे में जानेंगे। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को चौसा के युद्ध यानी कि 1539 ईस्वी में जो चौसा का युद्ध हुआ था उसके बारे में, तथा कन्नौज के युद्ध यानी कि 1540 ईस्वी में हराकर 1540 से 45 ईस्वी तक भारत पर शासन किया। शेरशाह का असली नाम फरीद खां था। उसे शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी ने दी थी, क्योंकि बचपन में ही उसने शेर को मार दिया था एक ही बार में, इसलिए उसे शेर खां के नाम से भी जाना जाता है। चौसा के युद्ध में विजय के बाद उसने शेरशाह की उपाधि ग्रहण की। शेरशाह के शासनकाल में मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना की। पद्मावत के लेखक कौन है? ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ चुके हैं। मलिक मोहम्मद जैसी पद्मावत के रचनाकार है। शेरशाह सूरी ने सिंधु नदी के से बंगाल तक शेरशाह सूरी मार्ग का निर्माण करवाया, जिसे जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। शेरशाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार के सासाराम में। शेरशाह ने सर्वप्रथम काजी फजीलात को अमीन ए बंगाल अथवा अमीर ए बंगाल
नियुक्त किया। अब थोड़ा अकबर की जानकारी लेते हैं, जो 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक रहे। महान सम्राट अकबर लोग कहते हैं, शायद आप भी कहते हो। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुमायूं के प्रवास के दौरान अमरकोट में राणा बिरसाल के महल में हुआ था। अकबर की मां का नाम हमीदा बानो बेगम था। अकबर का राज्याभिषेक 1556 ईस्वी में कलानौर में हुआ था। 1560 ईस्वी तक अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में शासन किया। बैरम खां को वकील नियुक्त किया गया था। सिंहासन पर बैठते ही अकबर ने बैरम खां की सहायता से 1556 ईस्वी में पानीपत के द्वितीय युद्ध में हेमू विक्रमादित्य को पराजित किया। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 ईस्वी में हेमू और अकबर के बीच, जिसमें अकबर विजयी होता है। 1556 ईस्वी के हल्दी घाटी के प्रसिद्ध युद्ध में अकबर ने सेनापति राजा मानसिंह ने मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप को पराजित किया। बुलंद दरवाजा अकबर द्वारा गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। यहाँ कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान से और सही से पढ़ें इसको, और जितना हो सके डीपली पढ़ें ताकि यहाँ से आपका क्वेश्चन छूटे ना। यहाँ मैं शॉर्टकट में इतना बता रहा हूँ, और क्लास में जो है ज्वाइन करने पे आपको और भी जानकारी प्राप्त होगी। या आप किसी भी बुक से या किसी भी संस्था में पढ़ें, लेकिन अवश्य मन लगा के पढ़ें। जैसे आपका यहाँ 1556 में जो है वो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच हुआ ये भी पूछा जाता है, या कब हुआ था ये पूछा जाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था और किन के बीच हुआ था। नेक्स्ट है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था और किसके किसके बीच हुआ था, इसमें विजयी कौन हुआ था। बुलंद दरवाज़ा जो है वो अकबर द्वारा गुजरात जीतने के उपलक्ष्य में बनाया गया था। तो बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? तो गुजरात में। किसने बनवाया? अकबर ने। किस उपलक्ष्य में बनाया था? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। ये सभी आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में धार्मिक परिचर्चाओं हेतु इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट देखिए जहांगीर, जो 1605 से 1627 ईस्वी तक थे। इनके बचपन का नाम सलीम था। इसने नूरुद्दीन की उपाधि धारण की। सिंहासन पर बैठते ही जहांगीर के पुत्र खुसरो ने विद्रोह करवा दिया, जिसे जहांगीर ने पकड़वा कर अंधा करवा दिया। जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को शहजादा खुसरो की सहायता करने के कारण फांसी की सजा दे दी थी। जहांगीर जो है वह सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जो थे वो क्या खुसरो की जो सहायता किए थे, जिसके कारण इनको फांसी की सजा दे दी। और जहांगीर ने 1611 ईस्वी में शेर ए अफगान की विधवा मेहरुनिसा से विवाह किया, जो बाद में नूरजहां के नाम से प्रसिद्ध हुई। नूरजहां। जहांगीर ने अकारिजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। गुलाब से इत्र, जिसकी खुशबू बहुत ही अच्छी होती है, निकालने की विधि कौन किए थे? नूरजहां की मां अस्मत बेगम। जहांगीर ने फारसी में अपनी आत्मकथा तुजुक ए जहांगीर की रचना की। ये भी कभी कभी पूछ ही लेते हैं क्वेश्चन। तुजुक ए जहांगीर, तुजुक ए बाबरी तो बाबर का था, और तुजुक ए जहांगीर 1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई थी। जहांगीर के मकबरे का निर्माण नूरजहां ने लाहौर के निकट शहादरा नामक स्थान पर करवाया था। मतलब जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में शहादरा नामक स्थान पर। अब देखिए शाहजहां, जो 1627 से 1658 ईस्वी तक थे।
शाहजहां जोधपुर के शासक उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई का पुत्र था। शाहजहां जो है वह उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई का पुत्र थे। इनके बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां का बचपन का नाम क्या था? खुर्रम था। अहमदनगर के वजीर मलिक अंबर के विरुद्ध सफलता से खुश होकर जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि प्रदान की थी। शाहजहां के नाम से हम लोग जानते हैं, जो कि ये इनकी उपाधि है। इनका विवाह नूरजहां के भाई आसफ खां की पुत्री अर्जुनमंद बनो बेगम से हुआ, जो मुमताज महल के नाम से प्रसिद्ध हुई। मुमताज महल। और आज इन्हीं की याद में हम लोग जानते हैं आगरा में स्थित है जो ताजमहल। जहांगीर के सबसे छोटे बेटे शहरयार का विवाह नूरजहां के पहले पति से उत्पन्न पुत्री से हुआ। शाहजहां ने आसफ खां की सहायता से सिंहासन पर अधिकार कर लिया। इसके समय में खाने जहां लोदी का विद्रोह हुआ एवं कंधार मुगलों के हाथ से निकल गया। शाहजहां ने दिल्ली के निकट शाहजहानाबाद नगर की स्थापना की और आगरा से राजधानी इस स्थान पर परिवर्तित की। इसे आजकल पुरानी दिल्ली के नाम से पुकारा जाता है। इसी में सुरक्षा दुर्ग का निर्माण कराया। जिले लाल किला या किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता है। उसने स्वयं अपना व अपनी बेगम मुमताज महल का मकबरा आगरा में बनवाया, जो ताजमहल के नाम से प्रसिद्ध है। यदि आपसे पूछा जाए कि ताजमहल कहाँ है तो आगरा में है। और किसने बनवाया था? तो ये शाहजहां। किसकी याद में? तो अपनी पत्नी की याद में मुमताज महल। ताजमहल के निर्माण में 20 वर्ष का समय लगा था। ताजमहल का निर्माण में कितना समय लगा? 20 वर्ष। इसका निर्माण कार्य 1632 ईस्वी में आरंभ हुआ था। 1666 ईस्वी में शाहजहां की मृत्यु वर्ष कैद में रहने के बाद हो गई। कई वर्ष रहा उसमें और कैद रहने के बाद हो गई उनकी मृत्यु। अब औरंगजेब के बारे में थोड़ा सा यहाँ भी लाइन में मिस्टेक है, थोड़ा देख लीजिएगा। औरंगजेब 1658 से 1707 ईस्वी। औरंगजेब का जन्म नवंबर में उज्जैन के दोहद नामक स्थान पर हुआ था। सिंहासन पर बैठने से पहले यह दक्कन का गवर्नर था। औरंगजेब आलमगीर के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने 2 बार अपना राज्याभिषेक करवाया था। सम्राट बनने के उपरांत औरंगजेब ने जनता के आर्थिक कष्टों के निवारण हेतु राहदारी और पानदारी आदि करों को समाप्त कर दिया। औरंगजेब ने अपनी बेगम के आग्रह पर ताजमहल की प्रतिकृति का निर्माण किया, जिसे बीबी का मकबरा या द्वितीय ताजमहल के नाम से जाना जाता है। यह औरंगाबाद में स्थित है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद इसे दौलताबाद में स्थित फकीर बुरहानुद्दीन की कब्र के अहाते में दफनाया गया। थोड़ी बहुत इस लाइन में प्रॉब्लम आई, इसलिए सॉरी, जो कि प्रिंटिंग के कारण हुई थी।